हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। नए साल की सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम डेजॉय परिवार टू डेजॉय परिवार। हम्म सो आज का सेशन है आप लोगों से इंटरेक्शन करने का, और जो मार्केट में बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं, जो नई गाइडलाइंस आई हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानने का कि क्या एक्चुअली नई गाइडलाइंस कहती हैं और क्या उनका एग्जैक्टली मीनिंग है। सो बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत सारी डिटेल में बात करेंगे। सो पेपर एंड पेन की आप जरूर अपने हाथ में रखें, सो दैट आप लोग सभी चीजों के बारे में ढंग से लिखते हुए जाएं। कल अगर आपसे कोई कुछ क्वेश्चन पूछता है तो आपके पास भी उसका आंसर हो। So people are joining with us. We will start the meeting in next 2 minutes. Until then, Happy New Year to everyone, and wishing you all a very prosperous year ahead. Should we start? Yeah, I think we should start the meeting, and Mr. Divyansh will carry on with all the direct selling rules. जो भी नई guidelines, नए rules आए हैं उनके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे और समझाएंगे। हेलो एवरीवन। सो सिंस 28th ऑफ दिसंबर जब डायरेक्ट सेलिंग रूल्स गवर्नमेंट ने लागू किए थे, सो फ्रॉम सिंस द डे बहुत सारे लोगों में अलग अलग स्पेकुलेशन है, बहुत सारे मार्केट में डाउट्स है, इंडस्ट्री में अलग अलग तरह के र्यूमर्स हैं कि बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स आने वाले हैं एमएलएम को लेके, और ये नए डायरेक्ट सेलिंग रूल्स आर नॉट गुड। बट आज इस प्लेटफॉर्म से आज टुडे आई वांट टू टेल यू, as Dayjoy we completely support the new direct selling rules, and हमारा ये मानना है और हमारा ये विश्वास है कि दिस इज द गोल्डन एरा इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट एवर रेगुलेटरी रेजिम। ये पहली बार इंडिया में एक फर्स्ट टाइम है हमारे साथ ऐसा हुआ है कि वी आर अ रेगुलेटरी, एक पीरियड में हम एंटर कर चुके हैं जहां पे वी आर पार्ट ऑफ अ लॉ जो इंडिया में अब तक नहीं था। सो वी ट्रूली बिलीव कि दिस इज द गोल्डन एरा फॉर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। एंड जो लोग के अंदर जो स्पेकुलेशन है, डाउट्स है, आज आई विल ट्राई कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के वो डाउट्स क्लियर कर पाऊं एंड आप लोगों को बता पाऊं हाउ दीज न्यू रूल्स आर ट्रूली बेनिफिशियल फॉर बोथ डिस्ट्रीब्यूटर एंड द कंपनी इटसेल्फ। तो ये जो रूल्स आए हैं ये ना ही सिर्फ एक कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर के बेनिफिट के लिए है, ये कंपनीज को भी बहुत सारे अच्छे राइट्स देते हैं जिसके कारण हम एक बड़ा विजन लेके काम कर सकते हैं, हमारा फ्यूचर सिक्योर देख सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद जो फर्स्ट सेक्शन है, सेक्शन 2B जो हमारे लॉ का, वो कहता है कि गवर्नमेंट हैज सेड कि ऑल फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंड ऑल डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज जो भी गुड्स एंड सर्विस में डील करती है आर लीगल। सो इसका ये मतलब है कि हर टाइप के प्लान, बी इट मैट्रिक्स, जनरेशन, बाइनरी, वॉट एवर प्लान इट इज, गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड ऑल दोज प्लान। बट द पॉइंट इज द कंपनी जो है उसे गुड्स एंड सर्विस में डील करना जरूरी है। सो दैट्स जो हमारा सेक्शन 2B है हमें ये बताता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 28 मार्च तक इन सारे जो नए रूल्स हैं इनको कंप्लाई करने का हर कंपनी को टाइम दिया है। सो ऑलमोस्ट 90 डेज है हर कंपनी के पास जो भी नए रूल्स आए हैं उनसे कंप्लाई करने का। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि जो भी ये नए रूल्स है, नए कंप्लाइंसेस है, डेजॉय इज ऑलरेडी अभी तक fulfilling 95% ऑफ ऑल दोज कंप्लाइंसेस। जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, जिस दिन कंपनी स्टार्ट हुई थी, हम तब से ही बहुत ज्यादा लीगल फ्रंट पे स्ट्रांग रहे हैं, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 95% जो भी कंप्लाइंसेस अब आए हैं, डेजॉय पहले से ही उनको फुलफिल कर रहा था। राइट, सो मूविंग फॉरवर्ड, 2016 में सब लोगों को पता है डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस आई थी। नाउ दोज गाइडलाइंस आर कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट सेलिंग रूल्स। वो गाइडलाइंस अब डायरेक्ट सेलिंग रूल्स में बदल दी गई है। जो प्रोविजंस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर थे उनको बहुत ज्यादा इसके अंदर मान्यता दी गई है। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज ऑल्सो नाउ डायरेक्टली रिलेटेड टू डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि इस नए रूल्स का नाम ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स है। सो इन चीजों को बहुत ज्यादा मान्यता दी गई है। राइट, स्टार्टिंग
जो सेक्शन टू का सेकंड पार्ट है उसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि नाउ एवरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, चाहे वो फॉरेन कंपनी हो चाहे वो इंडियन कंपनी हो, इट्स मैंडेटरी फॉर ऑल द कंपनीज, उनका एक फिजिकल लोकेशन पे ऑफिस होना मैंडेटरी हो गया है। सो पहले ये चीज नहीं थी, तो दिस इज अ न्यू एडिशन जो और ज्यादा कंपनीज को एथिकल बनाएगा, और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर एक अप्रोच के तरफ ये हमें दिखाता है कि जहाँ पे देयर इज अ फिजिकल लोकेशन जहाँ पे जाके डिस्ट्रीब्यूटर्स अपनी कंप्लेन कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं, अपने मैनेजमेंट से मिल सकते हैं। सो पहले ये चीज मैंडेटरी नहीं थी, नाउ गवर्नमेंट हैज मेड दिस मैंडेटरी। इसके अलावा लॉ में अब ये भी मेंशन किया गया है कि देयर कांट बी एनी प्रोप्राइटरशिप और अ जॉइंट वेंचर। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगर आप आगे चल के देखते हैं कि वो अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है या फिर जॉइंट वेंचर है, सो उस चीज को गवर्नमेंट ने मान्यता नहीं दी गई है। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आइदर हैज टू बी अ प्राइवेट कंपनी और अ पार्टनरशिप कंपनी। सेक्शन 4 आगे चलते हैं। सेक्शन 4 ऑफ द रूल्स या सेड्स कि इट्स नाउ मैंडेटरी, सारे जो भी डायरेक्ट सेलर्स रजिस्टर करते हैं कंपनी में, तो उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड करना मैंडेटरी हो गया है। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से डेजॉय फ्रॉम द फर्स्ट डे हम A to Z जो भी डेटा आज बताया गया है हम पहले दिन से मेंटेन कर रहे हैं। सो इन ऑन दिस फ्रंट हमारे पास ऑलरेडी जो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए सॉफ्टवेयर में, बैकएंड पे कंपनी में सिस्टम होना चाहिए, वो ऑलरेडी इन प्लेस है, तो हम इजीली इन सब चीजों को कंप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 5D बताता है कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स हैं, COA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, GST, पैन कार्ड एंड लॉट ऑफ ऑल द डिटेल जो भी रूल्स के अंदर मेंशन्ड है, उन सब इंफॉर्मेशन को हमारे को वेबसाइट के अंदर डिस्प्ले करना है। एंड अगेन वी आर ऑलरेडी डूइंग दिस। हमारा जो लीगल सेक्शन है वेबसाइट के अंदर, वहां पे आपको कंपनी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी A to Z जो भी रूल्स में मेंशन्ड है। उसके अलावा इसमें एक और चीज मेंशन की गई है कि जो भी पॉलिसीज है, ग्रीवियंस मैकेनिज्म पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, एक्सचेंज पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, इन सब पॉलिसीज के ऊपर भी बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ने कंप्लायंसेस बढ़ा दी गई है। एंड वी आर ऑलरेडी कंप्लाइंग ऑल दोज रूल्स जो जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं। ये सारी पॉलिसीज भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है एज मेंशन, जो गवर्नमेंट जैसा रूल्स में कहती है। इसके अलावा एक जो नई चीज आई है सेक्शन 5, 7 एंड 8, उसमें बताया गया है कि नाउ हर एक कंपनी को मैंडेटरी है एक ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर और एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना। सो ये दोनों ऑफिसर्स क्या होते हैं? सो ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर इज समवन जो डिस्ट्रीब्यूटर्स की आने वाली प्रॉब्लम्स को सुनता है और उसको रिजॉल्व करने की जिनकी जिम्मेदारी होती है। सो कंपनी में अब ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर होना मैंडेटरी हो गया है। एंड नोडल ऑफिसर इज समवन जो कंप्लायंसेस देखता है कंपनी के। सो ही इज अ ब्रिज बिटवीन कंपनी एंड द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो जो कंप्लायंसेस होते हैं उसको मैनेज करना, उनसे कम्युनिकेट करना और उन सब चीजों को मैनेज करना नोडल ऑफिसर का काम है। सो वी आर ऑलरेडी ऑन ट्रैक। ये वाला प्रोसेस भी हम बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो आने वाले टाइम में आई थिंक वी हैव 90 डेज, सो आई बिलीव उससे पहले ही हम ये जो रिमेनिंग कंप्लायंसेस है ये भी कंप्लीट कर देंगे। मूविंग फॉरवर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ने ये रूल्स में 3 अलग अलग जगह मेंशन किया है। सेक्शन 5(1)H में एंड 4 में स्पेसिफिकली मेंशन किया है नाउ इट्स मैंडेटरी कंप्लायंस की हर एक कंपनी को लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के अंदर रजिस्टर करना है। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड टू अनाउंस की डेजॉय इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। हम लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट को कंप्लीटली फॉलो करते हैं, हमारे सारे लेबल्स उसी के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। एंड हमने ये जब रूल्स आने से तीन महीने पहले ही हम इन सारे कंप्लायंसेस को पूरे कर चुके हैं। एंड मूविंग फॉरवर्ड, अनदर वेरी गुड न्यूज जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड फॉर द कंपनीज आल्सो, नाउ एवरी कंपनी आर मैंडेटरी टू बिकम अ पार्टनर। सारी कंपनी जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है उन सबको नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का पार्टनर बनना जरूरी है। सो व्हाट इज नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन? सो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन बेसिकली आप इसको इस तरह समझिए, इट्स अ ब्रिज बिटवीन कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड द कंपनी। जो भी कंज्यूमर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की प्रॉब्लम्स थी अब वो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की तरह के थ्रू भी लोग सॉल्व कर सकते हैं। अर्लियर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास ये ऑप्शन नहीं था। नाउ कोई भी डिस्प्यूट होता है बिटवीन द कंपनी और द कस्टमर, कंपनी और द डिस्ट्रीब्यूटर, वो सारे डिस्प्यूट्स अब नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के द्वारा भी सॉल्व किए जा सकते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज, इट्स अ बेनिफिशियल पॉइंट फॉर बोथ द कंपनी एंड द डिस्ट्रीब्यूटर। ये दोनों के लिए बहुत ही अच्छी चीज हुई है।
आगे बढ़ते हैं। देयर आर फ्यू ऑब्लिगेशन जो डायरेक्ट सेलर के पार्ट पे भी लॉ के अंदर मेंशन की है कि क्या क्या चीजें एक डायरेक्ट सेलर एक डिस्ट्रीब्यूटर को फॉलो करनी है। सो उसके अंदर दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक फर्स्ट, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर जब भी किसी प्रोस्पेक्ट से मिलने जा रहा है, सो इट्स मैंडेटरी कि वो अपना आइडेंटिटी कार्ड उसके साथ रखे। वो अब लीगली इन्फोर्सिबल है कि उसको अपना आइडेंटिटी कार्ड, कंपनी का आइडेंटिटी कार्ड उसके पास होना चाहिए, जिसमें उसकी सारी डिटेल्स हो, उसकी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी नंबर हो, उसका नाम हो, उसकी ज्वाइनिंग डेट हो। सो दिस आईडी कार्ड इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन योर पैनल। आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर पैनल है, आप वहां पे जाके अपना आईडी कार्ड डाउनलोड करके उसको प्रिंट करा सकते हैं। अनदर सेकेंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जब भी वो किसी प्रोस्पेक्ट से मिलने जाता है, वो है ऑर्डर फॉर्म। सो ऑर्डर फॉर्म को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है। ऑर्डर फॉर्म के अंदर जो बहुत सारी डिटेल्स गवर्नमेंट ने मेंशन करने के लिए कहा है, सो दैट ऑर्डर फॉर्म हम अपना अपडेट कर रहे हैं। आफ्टर अपडेटिंग वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। डिस्ट्रीब्यूटर चाहे तो उसको वहां से डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं, या फिर वो फिजिकली कंपनी में अवेलेबल भी रहेगा परचेज करने के लिए। और वॉट एवर हम उसको ट्राई करेंगे हमारी फ्रेंचाइजीज तक पहुंचाने के लिए, जिससे इजीली सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स उसको यूज करके अपना आगे प्रोस्पेक्ट के पास जा सके। सेक्शन मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 8 कहता है कि इट्स मैंडेटरी, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री टू सी, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट सेलर कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, दे शुड बी ऑफ साउंड माइंड। वो मेंटली स्टेबल होने चाहिए, वो अनकन्विक्टेड होने चाहिए, मतलब उनका कोई भी क्रिमिनल केस उनके ऊपर नहीं होना चाहिए इन द लास्ट 5 years, या फिर वो लास्ट 5 years के अंदर बैंकरप्ट नहीं हो, मतलब उनने बैंकरप्सी फाइनल नहीं की हो। सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसी भी डायरेक्ट सेलर को चेक करने के लिए कि अगर वो ज्वाइन एज अ डायरेक्ट सेलर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कर सकता है या फिर नहीं। सेक्शन 9 कहता है, सेक्शन 9 ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग रूल्स प्रोवाइड्स कि हमें पहले जो मैंडेटरी नहीं था अब लीगली मैंडेटरी है कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को भी अब ई कॉमर्स रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सो ई कॉमर्स रूल्स में बहुत सारी चीजें होती है। ई कॉमर्स रूल्स सिर्फ ये नहीं होता है कि यू आर परचेजिंग द प्रोडक्ट, तो परचेज से रिलेटेड नहीं, ई कॉमर्स रूल के अंदर बहुत सारी चीजें आती है कि क्या प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे अवेलेबल होनी चाहिए, प्रोडक्ट की पिक्चर्स अप्रोप्रिएट है या नहीं, उसको सही तरीके से डिस्प्ले करा है नहीं, जब कस्टमर प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसका प्राइस ब्रेकअप उसको प्रॉपर्ली दिख रहा है नहीं। सो इट्स बेसिकली कि जो भी कस्टमर एंड डिस्ट्रीब्यूटर है वो प्रॉपर चॉइस करके एंड प्रॉपर करेक्ट डिसीजन ले पाए, उनको किसी भी तरीके से मिस फॉल्स क्लेम करके कोई भी उनके डिसीजन को गलत नहीं करवाया जाए। सो इन सब चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है नए रूल्स में। सो ई कॉमर्स रूल्स के आने के बाद आई थिंक अब मैंडेटरी है हर एक कंपनी को एक प्रॉपर वेबसाइट रखना, जहां पे उनकी सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, सारे कंप्लाइंसेस की इंफॉर्मेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन, सारे पॉलिसीज की इंफॉर्मेशन। सो ये एक बहुत अच्छी चीज हुई है सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड कंपनीज के लिए। जो कंपनीज एथिकली विजन के साथ सस्टेनेबली काम करना चाहती है एंड हु हैज अ विजन टू गो अहेड, डू समथिंग बिग, जो डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट सेलिंग को अपना एज अ करियर देखते हैं, एज अ अपना जीवन चलाने का रोजगार देखते हैं, तो हमारे लिए एक ही बहुत अच्छी न्यूज है कि नाउ हमारे साथ लॉ खड़ा है, हमारे पीछे अब लॉ की बैकिंग है, हम खुल के काम कर सकते हैं। नाउ हर एक डिस्ट्रीब्यूटर एक प्रोफेशनल है। तो जो चीज, जो प्रेजुडाइज, जो स्टीरियोटाइप जिस तरह से एक डायरेक्ट सेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को पहले देखा जाता था, अब वो एरा चेंज हो चुका है, वो चीजें सब 2021 से पीछे छोड़ चुकी है। 2022 इज 100% द गोल्डन एरा। ये चीज हमेशा याद रखी जाएगी कि 2022 इज द गोल्डन एरा फॉर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। एंड एज Dayjoy वी आर वेरी हैप्पी एंड वी से थैंक यू टू द गवर्नमेंट, थैंक यू टू द डिपार्टमेंट, जिन्होंने ये गाइडलाइंस को रूल्स में कन्वर्ट किया और हम सब लोगों को एक बेस दिया आगे बढ़ने का। एंड वी ऑल्सो थैंक ऑल द फेडरेशंस जिन्होंने कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट के साथ कंप्लाइंसेस के बारे में डिस्कशन करके और आज इस नतीजे पे पहुंचे हैं। एंड वी अगेन थैंक यू ऑल आर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डायरेक्ट सेलर्स जिन्होंने इतने साल इस चीज के लिए पेशेंटली वेट किया और इसके लिए फाइट की है। एंड नाउ इज आवर टाइम। इससे एक और चीज हमें समझ में आती है कि जितने भी रूल्स आए हैं उसके बाद जितनी भी मार्केट में कंपनीज चल रही हैं जो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट या रोबोटिक ट्रेडिंग, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये जितने भी इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पे बहुत जल्दी ताले लगने वाले हैं। आई थिंक कि आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर हम देखेंगे कि इन सभी कंपनीज के हाल क्या होने वाले। सो वेरी गुड न्यूज, जो मार्केट में एक बहुत ही
गंदा एनवायरनमेंट कर देती है कंपनीज आके, उस सब चीजों से हमें अब छुटकारा मिलेगा। और जो कंपनीज एथिकली लीगली काम करना चाहती है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं, उन लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पर वो अपने सारी चीजों को एक्सप्रेस करके काम कर सकें। क्योंकि एक मछली गंदी होने की वजह से पूरा तालाब गंदा हो रहा था, तो वो चीजें अब रुक जाएगी आने वाले समय में, और लोगों का विश्वास डायरेक्ट सेलिंग की तरफ और बढ़ जाएगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो पावर है वो किसी भी और बिजनेस के अंदर नहीं है। हम एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करते हैं। लोग बोलते हैं कि जॉब माइंडसेट से जो जो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बड़े हो अच्छी जॉब लो, बट मैं ये कहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी जगह है जहां पर लोगों को ये सिखाया जाता है कि आप बड़े बनोगे तो आप अपने और इनकम ले सकते हो, ना ही आपको एक जॉब माइंडसेट में डाला जाता है। सो दिस इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री का अभी तक कोई बेस नहीं था, जिसका बोलूं तो कोई माई बाप नहीं था। नाउ देयर आर गाइडलाइंस जिसको हम फॉलो करते हुए, एक रूल्स आ गए हैं जिनको हम फॉलो करते हुए अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। जो हमें मन में डर था, जो हमारे प्रशासन को लेके हमारे माइंड में कई बार डर रहता है, वो सारे डर अब आने वाले समय में खत्म हो गया है और हम एक फ्री माइंड से काम कर सकते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन हम सभी के लिए, और एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए हम सभी लोगों के एक लंबे लंबे स्ट्रगल के लिए। बहुत सारे लोग, आप सभी लोग डायरेक्ट सेलिंग में काफी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। सो आप सभी लोगों के लिए एक लंबा जर्नी रही जहां पर बिना किसी बेस के आप लोगों ने काम किया, बट नाउ इट इज द टाइम जब हमारे पास एक पूरा एक बेस रेडी है। अब हमें किसी भी चीज के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। Now is the best time. 2022, we will show to the world, DayJoy will show to the world that direct selling has a power and DayJoy will create history in the future. So congratulations everyone that we are a legal entity. डायरेक्ट सेलिंग को एक लीगल एंटिटी की तरह माना गया है। जितना जितना ई कॉमर्स को इंडिया के अंदर एक तवज्जो दिया जाता है, ई कॉमर्स का जितना बड़ा एक बेस बना 2018 में ई कॉमर्स की गाइडलाइंस आई, उसी के हिसाब से 2021 में अभी जो गाइडलाइंस आई हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखा गया है। सो मूविंग फॉरवर्ड, कंपनी ने अभी कुछ चेंजेस करे हैं अपने ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर। सो क्या चेंजेस हैं उसको हम समझ लेते हैं, थोड़ा डिटेल में हम समझ लेते हैं। सो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को कुछ डिफरेंस किया गया है, रैंक वाइज डिवाइड किया गया है। सो बेसिकली एनडीओपीस, बिजनेस प्लान, बेसिक्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग और आईबीओस कोड ऑफ एथिक्स, ये 4 मॉड्यूल्स ऐसे हैं जो एक डिस्ट्रीब्यूटर से लेके गोल्ड जो रैंक है उन लोगों के लिए स्पेसिफाइड ट्रेनिंग होगी, जिनके अंदर इन 4 मॉड्यूल्स के ऊपर एक फुल विस्तार में आप लोगों को बताया जाएगा। सो ये 4 ट्रेनिंग्स, एनडीओपी, बिजनेस प्लान, बेसिक्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग और आईबीओस कोड ऑफ एथिक्स, ये 4 मॉड्यूल्स एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी चीज को देखते हुए हमने मॉड्यूल्स को थोड़ा डिवाइड कर दिया है, सो दैट एक नए व्यक्ति के लिए क्या जानना जरूरी है, उससे ऊपर वाले व्यक्ति के लिए क्या जानना जरूरी है, और जो सबसे ऊपर वाला लेवल है उस पर क्या आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्या आपके पास ट्रेनिंग होना चाहिए, उसको उस तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। तो ऐसा ना लगे कि फर्स्ट डे पे मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, और ऐसा भी ना लगे कि यार मैं तो इतना एक्सपर्ट आदमी, मुझे 15 साल हो गए इंडस्ट्री में, मैं एक प्लैटिनम हूं, मैं एक एमरल्ड हूं, उसके बाद भी मुझे ये बोरिंग एनडीओपीस के बारे में समझाया जा रहा है। सो उन सब चीजों को सोचते हुए, समझते हुए हम लोगों ने सारी अपनी जो ट्रेनिंग्स हैं उनको डिवाइड कर दिया है रैंक के हिसाब से और लोगों के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। फिर उसके बाद रिटेल बिजनेस डेवलपमेंट वाली जो ट्रेनिंग है वो रहेगी सिल्वर एग्जीक्यूटिव से लेके प्लैटिनम डायरेक्टर्स के लिए। उसके बाद आती है बिजनेस डेवलपमेंट लीडरशिप स्किल, सेलिंग स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। ये वाली जो ट्रेनिंग है वो प्लैटिनम डायरेक्टर्स से लेके डायमंड रैंक तक रहेगी, जिसके अंदर उनको सारी बिजनेस को कैसे और इम्प्रूव करना है, अपनी कॉन्वर्सेशन स्किल्स, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स, और एक प्रोडक्ट को कैसे लोगों के पास बेचना है, बेचने की जो कला होती है वो सिखाई जाएगी इन सभी मॉड्यूल्स में। सो ये सारे मॉड्यूल्स रहेंगे प्लैटिनम डायरेक्टर्स से लेके डायमंड डायरेक्टर्स, डायमंड प्रेसिडेंट्स तक के लिए। फिर उसके अलावा रूल्स ऑफ सक्सेस, क्या ऐसे सक्सेस के मंत्रा हैं जिनको हम फॉलो करके हम हमारे बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं। सो दीज ट्रेनिंग्स विल बी फ्रॉम गोल्ड डायरेक्टर्स टिल एमरल्ड वाइस प्रेसिडेंट। उसके अलावा रीजनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंपनी करने वाली है बहुत जल्दी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपनी और
Divyansh sir and Anmol, we both have created a team of Super 40. Super 40 हमने create करी है with the help of our training department. वो Super 40 लोग होंगे जो डेजॉय का चेहरा होंगे आने वाले समय में, वही लोग प्रेजेंटेशंस देंगे, वही लोग सेमिनार्स कंडक्ट करेंगे, वही लोग अपने अपने शहरों में एक ट्रेनर्स बनेंगे. सुपर 40 को एक बहुत बड़ा महत्व दिया गया है. इस पूरे जो हमारा ट्रेनिंग का सिस्टम है, ट्रेनिंग का जो पूरा मॉड्यूल है, उसके अंदर सुपर 40 को एक अलग लेवल पे लेके जाना है कि एक व्यक्ति जो सुपर 40 टीम का पार्ट है उसको कभी भी किसी भी चीज में जीवन में किसी भी और व्यक्ति की, ट्रेनर की, कंपनी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. वो खुद में इतना सक्षम हो जाएगा कि वो सारी मीटिंग्स, सारे सेमिनार्स, सारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स खुद कर सके. सो सुपर 40 हम दोनों से कनेक्टेड एक ऐसी टीम हो जाएगी जो हिंदुस्तान की सभी जगह पे ट्रेनिंग्स कर सके. सो ऑल द कॉन्ग्रेचुलेशन जो उस टीम का पार्ट है, और बहुत जल्दी नए बैचेस सुपर 40 के भी चालू होंगे. सो आप लोगों को जितनी नॉलेज कंपनी दे सकती है, कंपनी देने वाली है. आप लोगों को अपना माइंड बस क्लियर रखना है, अपनी सोच बिल्कुल फ्रेश रखनी है, सिर्फ एक सोच, सीखने वाली सोच पे लेकर आना है अपने माइंड को. सो हम और सीख पाए, जितना हम सीखेंगे उतना ही हम लोगों को सिखा पाएंगे, और जितना हम सिखा पाएंगे उतना ही ज्यादा हमारा प्रॉफिट होगा. सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू रीजनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. सो आई एम रियली हैप्पी कि बहुत सारे लोकेशन पे बहुत सारे क्वालिफाइज हो गए. सो फ्रॉम द मंथ ऑफ February वी आर स्टार्टिंग रीजनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. सो झारखंड इज द फर्स्ट स्टेट जहां पर हम रीजनल ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं. राजस्थान में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एंड बिहार. 3 ऐसी मेजर स्टेट्स हैं जहां पर हम रीजनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर 50+ से ज्यादा गैदरिंग, जहां पर लोग क्वालिफाई कर चुके हैं उन रीजनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को. सो हम लोगों ने पहले भी बताया था कि रीजनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर इट विल बी वन डे कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर आपको एक योद्धा बना के आपको कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, कैसे एक नया व्यक्ति जब जुड़ता है, जब वो अपने नीचे एक छोटी टीम बना लेता है, 10 से 15 लोगों की एक छोटी टीम बना लेता है, उसके बाद उसको अपने बिजनेस को कैसे बूम लेकर आना है, उन लोगों के साथ कैसे वर्किंग करनी है कि उसके बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ा उछाल आ सके. सो RTP is going to start very soon, and in the month of February there will be very big RTPs happening whole India, जहां पर हम देख सकते हैं कि लोग बेहतरीन तरीके से ट्रेन हो रहे हैं और नॉलेज ले रहे हैं. ऑल्सो वेरी बिग अनाउंसमेंट, कंपनी ने अभी रिसेंटली रैस्की के साथ कोलैबोरेशन किया है. सो व्हाट इज रैस्की? रैस्की इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. गवर्नमेंट की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मतलब हम समझते हैं, पहले रैस्की का मीनिंग समझते हैं. रैस्की का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल. R means responsible, A means accountable, S means supporting, C means consulted, I means informed. So it is a skill development program started by the government. एक स्किल, आपकी स्किल को इंक्रीज करने के लिए एक ऐसा डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक पूरा कोर्स प्रोवाइड करता है. अभी तक ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं थे इंडिया में जहां पर आप अपनी ट्रेनिंग ले सको, जिससे आप एक सर्टिफाइड डायरेक्ट सेलर बन सको. बाय गवर्नमेंट आप लोगों को सर्टिफिकेशन मिलेगा. आप मेरी बात को वापस नोट करिए, मैं क्या बोल रहा हूं. आप एक सर्टिफाइड ट्रेनर बन सकते हैं, आप सर्टिफाइड एक डायरेक्ट सेलर बन सकते हैं. वो इस सर्टिफिकेट के माध्यम से पूरा होने वाला है. सो रैस्की की मीटिंग्स बहुत जल्दी चालू होने वाली है. आप लोग अपने अपने नाम अपने कंसर्न टीम्स में दे दीजिए. वेरी सून वी विल शेयर कि आप लोगों को और कहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी. बाय टुमारो वी विल शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट, एंड यू कैन गिव योर नेम्स, यू कैन रजिस्टर इन रैस्की. आप लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स मिलेंगे, आपको उसके अंदर अपना पूरी नॉलेज लेनी है, और उसके बाद आप अपना एग्जाम देंगे, एक क्विज एग्जाम टाइप होगा, और उसके बाद आपको आपका सर्टिफिकेशन आएगा. सो इट्स अ वेरी बिग न्यूज, बिकॉज एक तरफ ये डायरेक्ट सेलिंग रूल्स का आना, फिर गवर्नमेंट की तरफ से हमारा एक रैस्की के साथ कोलैबोरेशन होना, मुझे लगता है कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग की एक बहुत ही अच्छी पहचान होने वाली है. और ये समय हमें ये बताता है कि बहुत सारी नई चीजें होने वाली है इस इंडस्ट्री में. सो आप लोगों को इस इंडस्ट्री में जो लोगों का विश्वास खो गया था इस इंडस्ट्री से, बहुत सारे समय पिछले 5-10 साल में, 5-7 साल में जो लोगों का विश्वास खो गया था इंडस्ट्री से, मुझे लगता है अब उन सभी लोगों को हम वापस इस इंडस्ट्री में लेकर आ सकते हैं, और इन सब बेहतरीन न्यूज के बारे में हम उनको बता सकते हैं. सो रैस्की इज अ वेरी बिग अनाउंसमेंट.
जो आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी ट्रेनिंग्स कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं, आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। सो रैस्की की मीटिंग्स जनवरी एंड और फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगी। सो फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट द रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम्स। आप लोगों के डैशबोर्ड पे उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आप फॉलो करके और उसके अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। Next is Yeah. so we have a product which we want to launch today with you all. So earlier we were talking about, हमने Dayjoy tie के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था. So I'm very happy to announce कि tomorrow we are starting the billing of our product. Dayjoy tie की कल से बिलिंग स्टार्ट होने वाली है एंड आज आप लोगों को उसका फर्स्ट लुक दिखाना चाहते हैं. So this is the packaging of our Dayjoy tie. You can see it comes in this beautiful packaging. बहुत कलरफुल, बहुत सुंदर, बहुत अट्रैक्टिव पैकेजिंग है. And this is our Dayjoy tie. हमने पहले भी दिखाई थी. It is ready for your shopping from tomorrow. कल से इसकी बिलिंग शुरू हो जाएगी. So जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं अब आने वाले समय में, जितने भी हमारे सेमिनार्स हो रहे हैं, so you can proudly wear Dayjoy tie and attend those meetings. इसके कमर्शियल्स हम लोग कल रिलीज करेंगे जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी प्रोडक्ट्स की एंड बिलिंग विल आल्सो स्टार्ट फ्रॉम टुमारो. Should we do a Q&A or something? I think if someone, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्ट, किसी के भी कोई भी लॉ को रिलेटेड डाउट्स हैं या फिर जो भी इंफॉर्मेशन शेयर किया है हमने उसके रिगार्डिंग किसी के भी कोई डाउट्स है तो वी विल डू अ स्मॉल 10-15 मिनट्स क्वेश्चन आंसर सेशन जहाँ पे हम ट्राई करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करने का. तो जिन भी लोगों के कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिखिए एंड हम बिल्कुल आंसर करने का ट्राई करेंगे. जो भी नई गाइडलाइंस आई हैं उससे रिलेटेड कुछ आप लोगों को और डिटेल में कुछ जानकारी चाहिए, कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको क्लियर नहीं है, उस सभी चीजों के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं. रैस्की को कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कल आप लोगों के डैशबोर्ड पे उसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन दिखा दी जाएगी. Yes. So there is a question how robotic finance companies and bots are illegal. So basically आप लोग जानते होंगे कि अभी जो सबसे पहला पॉइंट था इसके अंदर वो ये था कि allow all forms of direct selling and direct selling entities offering goods and services. So bot trading is not a service और ना ही ये कोई प्रोडक्ट सेल है. So 100% it can't be done और MLM के अंदर तो डेफिनेटली ये नहीं हो सकता. So इसी के वजह से वो इलीगल है. Also there is another thing, जो रोबोटिक ट्रेडिंग में जो MLM कंपनीज चल रही है तो बेसिकली वो उनके प्रॉफिट के ऊपर भी कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मल्टी लेवल में. देयर मल्टीपल कंपनीज, सब लोगों के अलग अलग डिफरेंट प्लान है बट मेजरली जो कंपनीज करती है, इफ यू आर अर्निंग अ प्रॉफिट, आपका जो आपका रेफरल है, आप जिन डिस्ट्रीब्यूटर या किसी को भी जिनको आपने ज्वाइन कराया है, अगर वो कुछ प्रॉफिट अर्न करते हैं तो उस प्रॉफिट के ऊपर भी उन्होंने कमीशन डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है. सो बेसिकली जो प्रॉफिट है उसके ऊपर कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करना इज नॉट अलाउड. आपका कोई गुड्स या सर्विस का ट्रांजैक्शन होना जरूरी है, जो एक जीएसटी का इनवॉइसिंग होना जरूरी है जिसके ऊपर आप कमीशन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. सो दैट थिंग इज नॉट, वो गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक सही नहीं है. इस कारण से जो रोबोटिक ट्रेडिंग्स एंड ऑल दोस कंपनीज जो भी रन हो रही है इन सिमिलर सेगमेंट्स में, वो आने वाले टाइम में उन लोगों के ऊपर लीगल एक्शन 100% लिया जाएगा. Next is GST compulsory for the leaders? No, not really. मतलब इसके अंदर गाइडलाइंस के अंदर जरूर मेंशन किया गया है कि जीएसटी नंबर लेना जरूरी है, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट का एक और रूल ये भी है कि आपको 20 लाख तक एग्जेम्पशन है जीएसटी का. सो
इट इज कंपल्सरी ऑल्सो एंड इट इज नॉट कंपल्सरी ऑल्सो. सो इसके ऊपर कोई सख्त नियम नहीं है, कानून नहीं है, वो एक सिर्फ गाइडलाइन के तरह कहा गया है कि अगर आप लेते हैं तो बहुत सही रहेगा. सो बाइनरी प्लान चलेगा या बंद होगा, सरकार को उस चीज से कोई दिक्कत नहीं है कि बाइनरी प्लान है, रिपर्चेज प्लान है, मल्टी लेवल है, मतलब किसी भी टाइप का प्लान हो, प्लान से कोई आपत्ति नहीं है. उसमें बस गुड्स और सर्विस के अंदर डीलिंग होनी चाहिए, उसकी एक जीएसटी की इनवॉइस होनी चाहिए. अनटिल अनलेस जीएसटी की इनवॉइस नहीं रेज हो रही, वो एक इलीगल है. अगर जीएसटी की इनवॉइस हो रही है और वो प्लान मैट्रिक्स का हो, बाइनरी हो, ऑस्ट्रेलियन बाइनरी हो, उससे कोई तकलीफ नहीं है. डियर सर, क्या फ्रेशर डिस्ट्रीब्यूटर भी रेस्क की ट्रेनिंग ले सकता है, या रेस्क की ट्रेनिंग सब लोगों के लिए ओपन है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इस ट्रेनिंग का यूज कर सकता है, उसका फायदा उठा सकता है? सर न्यू प्रोडक्ट बुकलेट जिसमें सारे प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट बुकलेट बहुत जल्दी प्रोडक्ट ब्रोशर नए प्रोडक्ट्स के साथ अपडेट होके सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए अवेलेबल होगा. तो आप उसको ऑनलाइन पीडीएफ भी हम लोग शेयर कर देंगे, तो आप सॉफ्ट कॉपी भी यूज कर सकते हैं. हार्ड कॉपी बहुत जल्दी कंपनी में अवेलेबल होगी परचेज करने के लिए. आई कार्ड बेसिकली जो आपका पैनल है, जो आपका डैशबोर्ड है, उसके अंदर आई कार्ड प्रिंट करने का ऑप्शन है. सो यू कैन गेट योर आई कार्ड प्रिंटेड इन लेमिनेटेड फॉर्म. आप अपना आई कार्ड को लेमिनेटेड फॉर्म में प्रिंट करवा सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं. बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि कैसे हम सुपर 40 का पार्ट बन सकते हैं. सो अभी जो हम लोगों ने सुपर 40 की टीम बनाई थी, वो बनाई थी जहां हमारी फिजिकल मीटिंग्स हुई थी. उन सभी जगह पे जो लीडर्स हमने नोट करे, जो लीडर्स एक बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वहां पर हमने हमारी सुपर 40 की टीम बनाई है. पर आने वाले समय में हम इसका एक ओपन पोर्टल रखेंगे जहां पर आप अपने नाम दे सकते हैं, और उसके बाद आपके बिजनेस को देखते हुए, आपके बिजनेस की एक्टिविटीज को देखते हुए, आपकी अपलाइन से बात करते हुए हम अपना नेक्स्ट बैच उसके बाद बनाएंगे. Who provides RESCI certificate, DJO or government? So RESCI is a government organization, वो गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है. सो वो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट रेस्की के द्वारा ही होगा एंड उस पर डेजॉय का नाम भी होगा. इट्स अ कोलैबोरेशन बिटवीन डेजॉय एंड रेस्की. तो मेजरली वो एक तरह से गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट है. डज रास्की चार्जेबल सर? यस, रास्की का जो सर्टिफिकेशन है, जो गवर्नमेंट की एक मिनिमम फीस है विच विल डायरेक्टली गो टू रास्की, उसमें डेजॉय का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा. वो जो भी फीस होगी वो रास्की को डायरेक्टली जाएगी. वो जो भी अमाउंट होगा, वो जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप लोगों के तक कल तक पहुंचा दी जाएगी. सर, इज देयर एनी स्टेट वाइज लीगल ऑफिसर अपॉइंटेड? एज सच अभी इस चीज के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कोई लीगल ऑफिसर हर स्टेट में अपॉइंट करना है, नहीं करना है. सो देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट. सॉरी.
think the same questions are repeating now. तुमको समझाइए. I think we have answered most of the questions जो comment section में हम देख पा रहे हैं. Right. So yeah, so we will end the meeting with a very happy note that we are a legal entity now. और डेजॉय वो सभी चीजें कर रही है जो एक लीगल कंपनी को करना चाहिए. इसके अलावा मैं आप लोगों को सबको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो भी रूल्स आए हैं, ये जो गाइडलाइंस अभी आई हैं, इसके अंदर आने वाले समय में अमेंडमेंट्स होंगे, क्योंकि पहली बार कोई चीज आई है, इंट्रोड्यूस हुई है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहे हैं. उन सभी वर्ड्स के ऊपर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी फेडरेशंस हैं, वो वर्क कर रही है, सो दैट जो उसके अंदर कुछ कंफ्यूजन रह गए, पिरामिड स्कीम की एक डेफिनेशन को क्लैरिटी से नहीं समझाया गया है, उसको और डेफिनेशन को समझाया जाएगा. सो नथिंग टू वरी, नथिंग टू थिंक अबाउट कि कुछ इलीगल है, पिरामिड स्कीम को एक अलग अलग नजरिए से लिखा गया है. वो सिर्फ एक गवर्नमेंट की समझने का नजरिया है, जिसको आने वाले समय में अमेंडमेंट्स के थ्रू अपडेट किया जाएगा कि आपके जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आपको इस गाइडलाइंस के अंदर इंफॉर्मेशन है, वो हमें एक बहुत बेसिक बात हम लोगों को सबको समझनी जरूरी है कि अगर गवर्नमेंट को पिरामिड स्कीम के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को डालना होता तो कोई आदमी क्या इतनी बड़ी गाइडलाइंस निकालने के एफर्ट करता? क्यों बनाया गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस कि इससे एक डायरेक्ट सेलर, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, दोनों के ऊपर जो क्वेश्चंस उठते थे, उन दोनों क्वेश्चंस का आंसर उनको मिल पाए लोगों को. सो इट इज नथिंग टू वरी. आप लोग निश्चिंत रूप से काम कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को आगे डेवलप कर सकते हैं. आपको किसी भी चीज के लिए निसंकोच होकर आप काम करिए, किसी भी चीज के लिए सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है. सो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी न्यू ईयर अगेन. ये साल बहुत सारी खुशियां लेकर आए हमारे लिए, और डेजॉय का बिजनेस बहुत अमेजिंग चल रहा है. मैं सभी लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि लास्ट 2 मंथ से बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं. प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स जो भी आ रहे हैं, लोगों के अस्तप्राश का यूज लोगों ने काफी बड़ी मात्रा में लोगों ने वापस स्टार्ट कर दिया है, बिकॉज कोविड की जो 3rd वेव आ रही है उसके अंदर आप लोगों को सबको, जो डेजॉय के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको सबको पता है कि अस्तप्राश कितना ज्यादा काम करता है. सो अस्तप्राश का मैक्सिमम लोगों को यूज करवाइए, खुद भी यूज करिए, एंड कीप योर फैमिली सेफ एंड साउंड. Thank you. Happy New Year again. Thank you. Thank Have you. a good night. Bye. Namaskar. Take Bye-bye. care.